अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से 2026, 2027 और 2028। अब चलेगा तुम्हारा सिक्का, तुम्हारी जिंदगी में अब आएगा बड़ा भूचाल। बड़ी बड़ी खुशखबरियों के साथ भी आज हम हाजिर हुए। आप तमाम से रिक्वेस्ट से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के इस वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ ये कि हम 2023 से लेके अभी तक 2026 तक कवर करेंगे, बल्कि 2026 से ऑनवर्ड 2027 और 2028 के एंड तक भी बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इसमें से कितना रिलेट किया, कितनी चीज़ें सही होते हुए आपने देखी। आपकी 7.5 ही चल रही है, 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स आपकी 7.5 ही चल रही है और 1.5 साल का अर्सा तो आप गुजार चुके हैं इसमें, तकरीबन 1.5 साल। और हर लिहाज से ये पहला लेवल तकरीबन 2.5 साल का है और आप खुद समझ सकते हो कि कितनी मुश्किलात, कितने टेंशन, डिप्रेशन का इजाफा आपने इस दौरान दिखा। ख़ास तौर पे शनि, सैटर्न के हवाले से अगर हम बात करें तो सैटर्न आपके 12वें घर के अंदर तो मौजूद है, लेकिन 2023 के हवाले से अगर हम बात करें तो ये आपके 11वें घर में भी था, 11वें घर में, और अब जाके आप चूँकि ये आपके 12वें घर में भी आ चुका है। तो जब तक ये आपके 11वें घर में था तो आपके हर लिहाज से इनकम में कमी का होना, हाईएस्ट प्रॉफिट जिसकी तवक्को थी कि ये मिलेगी, वो आप मेल फीमेल दोनों को ना मिलना। ये वीडियो मेल फीमेल दोनों के लिए याद रखिएगा, दोनों को ही इसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर वो ना मिलना, इनकम का ना मिलना, जो सोचा था उतना पैसा ना आना, घर पे कोई बिजनेस शुरू किया तो उसका सही ना चलना, या कुछ रुकावटें वहाँ पर देखने को मिलना, पैसे की पेमेंट के हवाले से, या तो पेमेंट लेट होना या डिले होना, ऐसे मामला आपने देखे। जैसा चाहते थे कारोबार को चलाना वैसे ना चला पाना, ऐसा आपने देखा। आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रियों में कमी का होना या उतना अमाउंट ना मिलना, आपकी कमीशन, आपका पैसों में कमी होना, या फिर आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा ना होना, वहाँ भी रुकावटों को देखना। ऐसा 2023 से अभी तक तो आप देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब 12वें घर में आ गया, वहाँ पर भी आपको, यानी कि 29 मार्च 2025 से अभी तक, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके 12वें घर के हवाले से खर्चे बढ़े कि नहीं बढ़े। बड़े खर्चों का बढ़ना एरीज का, यानी हर लिहाज से रुकावटें तो थी लेकिन खर्चे भी बढ़ जाना, उस खर्चे बढ़ने की वजह से कर्जे लेना पड़ जाना, या किसी से उधार मांगना पड़ जाना, या उस उधार को वापस करने में मुश्किलात आना, यानी दलदल, ऐसी दलदल जो कि उधार या कर्ज का दलदल है उसमें फंस जाना। और ऐसे कि उससे आप बाहर आने की कोशिश भी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी कर्जा उतर जाएगा, लेकिन फिर कोई ना कोई बड़ा खर्चा आ जाना, बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, उनकी फ़ीसों के हवाले से, घर के यूटिलिटी बिल्स के हवाले से, घर के अंदर रिनोवेशन करा रहे, उसमें कोई बड़ा खर्चा आ गया, पता चला कि 10,000 का खर्चा था लेकिन 1.5-2 लाख तक पहुंच गया। या बच्चों की शादी में सोचा था कि 5-6 लाख में खर्चा हो जाएगा और शादी निपट जाएगी, लेकिन वो शादी के अंदर आपका 20 से 25 लाख का खर्चा होना, या बड़ा खर्चा आ जाना, खाने पीने की चीज़ों में बड़ा खर्चा आ जाना, यानी हर तरह से बड़े खर्चों की वजह से ही आप परेशान हो। और पिछले 1-1.5 साल से नहीं बल्कि 2023 से ही बड़े खर्चे बने हुए हैं आपके, कहीं ना कहीं बड़े खर्चे हो रहे हैं, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे करके आपका कर्जे में चले जाना, ऐसे मामला भी बन रहा है। आपका बीमार हो जाना, आपकी तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसे कुछ मामला भी आप फेस कर रहे हो। अगर हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करो, वहाँ पे नुकसान का होना, वहाँ कामयाबी का ना होना, इन्वेस्टमेंट सेविंग, वहाँ इतना पैसा ना मिला, माजी के इन्वेस्टमेंट से वो रिटर्न्स ना मिलना, टैक्सेस का बढ़ जाना, जो आप 30% का भी टैक्स दे रहे थे तो अब आप 40% दे रहे हो, या कहीं ना कहीं कुछ मजीद टैक्सेशन के हवाले से आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ना है, कहीं ना कहीं वहाँ भी रुकावटें आपको देखने को मिल रही हैं। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, जहाँ सोचा था कि वहाँ से कुछ पैसा कमा लेंगे, वहाँ भी पैसा फंसा हुआ है, या तो प्राइस बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम का ना लगना, ट्रेडिंग के बिजनेस में लॉस होना, हर तरह से आपका विदेश, बैरून मुल्क जाने के मामला का रुकावट का शिकार होना, या अगर वीज़ा लग भी गया है तो पैसा नहीं कि जा पाए, ऐसे कुछ मामला हो रहे हैं। और अगर चले गए ऐसे ओवरसीज तो वहाँ अपनी मर्ज़ी की जॉब ना मिलना, मर्ज़ी के हालात का ना देखना, आपको वहाँ फैसिलिटीज़ का ना मिलना, वहाँ रहने का बंदोबस्त ना होना, ऐसे कुछ मामला आपको वहाँ फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसा भी कुछ आप वहाँ पर देख रहे हो। स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे तो स्टूडेंट वीज़ा का ना, या तो लगना ना, या फिर मामला का थोड़ा रुकावट का शिकार होना, और स्कॉलरशिप हासिल करने में थोड़ी दुश्वारी पैदा होना, आपके पढ़ाई के मामला में एज ए स्टूडेंट आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ना, आप एज ए स्टूडेंट आपको डिस्ट्रैक्शन का बहुत सामना करना पड़ना कि फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब की वजह से, टिकटॉकर की वजह से, इन चीज़ों की वजह से इन्वॉल्व होना इनमें, और इनकी वजह से पढ़ाई ना कर पाना, अच्छे मार्क्स ना ले पाना, एवरेज मार्क्स लेना, कुछ ऐसे हालात भी एरीज के बन रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना, पढ़ाई करना, याद करना, मेमोराइजेशन पावर का वीक हो जाना, याद करने की एबिलिटीज़ जो है वो कम पड़ जाना, ऐसे मामले एज ए स्टूडेंट भी आप देख रहे हो।
और हर तरह से रुकावटें घर, मैंने कहा घर में इनकम के भी जरिए आप बनाना चाह रहे हो, या तो घर वालों को साथ ना देना, या कोई छोटा भाई बहन है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, उनका टाइम पे ना जाना, टाइम पे दुकान ना खोलना, या टाइम पे काम ना करना, इसकी वजह से लॉस हो रहा है, या घर वालों को साथ नहीं मिल रहा किसी तरीके से। आप तो मेहनत कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बंदिशें, इस तरह की रुकावटें होना, आपका स्लो डाउन होना बन रहा है। शनि सैटर्न आपको स्लो डाउन करता है, आपका स्लो डाउन होना, आपका सुस्त हो जाना, आपका कंफर्ट जोन में ज़्यादा बैठना, ऐसा आप 2023 से देख रहे हो। आपके काम में दिल का ना लगना, आपका ऐसा सोचना है कि ये मुल्क मेरे लायक नहीं, इसको छोड़ के आप दूसरे मुल्क जाना चाहिए, या कोई और तरीका, कोई दूसरे कारोबार को करना चाहिए, दूसरे काम में हाथ डालना चाहिए, यहाँ मेरा अब दाल गलने वाली नहीं है, ऐसा सोच के बैठ जाना, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर, एकदम फट पड़ना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, मेल फीमेल दोनों को, इवन मेल फीमेल अगर आप पेरेंट्स हो तो बच्चों पे गुस्सा उतारना, उनको डांट डपट ज़्यादा करना, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। या बच्चों का बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करना, सामने जवाब देना, लिहाज ना करना कि सामने माँ बाप है, ऐसा कुछ आप देख रहे हो। मज़हब से कहीं ना कहीं दूरी बनी हुई है, या तो टाइम नहीं दे पा रहे, या किसी तरह मज़हब से कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी असरअंदाज हो रहा है। इसका रेमेडी तो बेस्ट यही कि तस्बीह साथ में रखो, शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मुस्लिम भी कहता हूँ, और इंटरनेशनली हर कोई इसको पढ़ सकता है। इसका बड़ा फ़ायदा आपको देखने का मिलेगा। जितना आप ज़्यादा फलाही काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, उतनी अल्लाह की मदद भी आपके साथ आएगी। ये तो शनि के हवाले से हमने बताया कि पिछले तकरीबन 2023 से अभी तक ये मसला कर रहा था, लेकिन यहाँ पर राहु और केतु भी कम नहीं थे। राहु और केतु, अगर हम राहु की बात करें, आप देख सकते हो आपके 11वें घर के अंदर मौजूद है, लेकिन 2023 से ऑनवर्ड्स ये आपके ना सिर्फ ये कि आपके अभी 11 घर में मौजूद है, बल्कि इससे पहले आपके 12वें घर में था, 12वें घर से 11वें घर में आया। जब ये 12वें घर में था तो ये शनि सैटर्न के काम को और आसान कर रहा था, यानी हालांकि इसका काम दौलत देना, छप्पर फाड़ दौलत देना है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों के मामला में रुकावट बनना, इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाना, या शॉर्टकट तरीके से लॉस कर जाना पैसे के मामला में, किसी की बातों में आके गलत जगह पैसे लगा देना, या किसी पर अंधा एतमाद करके धोखा खाना, किसी पर ब्लाइंड फेथ करके धोखा खाना, किसी को अपनी राज की बातें, अपनी कमज़ोर या अपने सीक्रेट्स बता देना, अपने आने वाली तरक्की, अपने आने वाले प्रोग्रेस के बारे में बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मेरे तो डॉलर्स में पैसे आ रहे, मेरा तो चैनल सुपर हिट हो गया, मेरा तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो गाड़ी लेने वाला हूँ, मैं तो बंगला लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, या मेरे तो इतना इतना कैश आने वाला है, और ये वो पहले से बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। कुछ ऐसे हालात भी देखे आपने राहु की वजह से, कुछ रुकावटें आपकी ख्वाहिशात का यहाँ से भी, क्योंकि राहु आपकी ख्वाहिशात मुकम्मल करने वाला सैयारा माना जाता है। ख्वाहिशात में रुकावटें आना, आपके सपनों का पूरा ना हो पाना, आपके बड़े पैसे जो मिलने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं फंस गए, या तो पैसा ना मिल पाना, या देर से पैसा मिलना, ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं राहु ने आपके 12वें घर में बनाया। लेकिन 29 मार्च तकरीबन मई 2025 से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो राहु आपके 11वें घर में आ चुका है, और यहाँ इनकम के हवाले से इसने प्रॉब्लम दी। जैसे मैं पहले बात की, यहाँ राहु भी इनकम में कमी का होना, इनकम आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट टाइम पे आपको पैसा ना मिलना, ऐसे मामला आपने देखे। 12वें घर में आपके खर्चे भी बहुत करवाए, आपके बहुत बड़े खर्चे होना, या फिर जो बातें हमने पहले बताई शनि के हवाले से, वैसे ही चीज़ें यहाँ राहु की तरफ से भी होते हैं, आपको नजर आई। कामों में रुकावट होना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसा ना कमा पाना, ऐसे कुछ मामला बने। यहाँ पर आपके 11वें घर के अंदर आपके सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन हर लिहाज से पैसों के मामलात में रुकावटें देखना, पैसा क्लियर ना होना, कोई स्टक मनी रुका पैसा उसको रिकवर ना करा पाना, कुछ ऐसे मामलात भी बने। कहीं ना कहीं पैसे फंसे, या किसी दुकानदार का आपको लूट लेना कि 1500 की चीज़ 2000 या 2500 में पकड़ा देना, बाद में पता चलना कि इसने पैसे ज़्यादा ले लिए, ऐसा धोखा होना, कोई फ्रॉड का होना, कोई चीट का होना, किसी का धोखा देना, किसी के पीठ पीछे साजिश करना, ऑफिस में लैग पुलिंग होना, ऑफिस में सियासत होना, आपके दुश्मनों का सर उठाना, आपको हर तरह से मेहनत आप करे थे फ़ायदा इन दुश्मनों को होना, ऐसे मामला आपने देखे। बहुत से सीनियर्स का आपको साथ ना मिलना, आपके रास्ते में रुकावटें डालना, आपको टॉन्ट करना, आपको हर तरह से डिग्रेड करना, आपकी मेहनत का सिला आपको ना मिलना, आपका लोहा ना माना जाना। मेहनत आप कर रहे हो लेकिन उसका आपको कोई रिवॉर्ड या कोई रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नहीं नवाजा जा रहा, ऐसे मामला आपने 2023 से अभी तक देखे। वहीं पर अगर हम केतु की बात करें, केतु आपके ना सिर्फ अभी 5वें घर में, बल्कि ये आपके 6ठे घर में भी था, 6ठे घर से 5वें में आया है। तो 2023 में जब ये आपके 6ठे घर में था तो कर्जे एकदम से चढ़ जावे, क्योंकि खर्चे बढ़े, जैसे हमने आपको बताया। उन खर्चों की वजह से कर्जे बढ़ जाना, कर्जों की दलदल में फंस जाना केतु की वजह से भी बना। केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, जहाँ आप मजहब से अटैच हो तो ये अटैचमेंट का प्लैनेट है। जब मजहब से दूर हो, अल्लाह की याद नहीं है, जिस लॉर्ड को आप मानते उसको याद करने का टाइम नहीं, तो फिर ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है। 5वें घर में केतु का होना, हालांकि 5वां घर आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद में डिले होना बना। कहीं ना कहीं एरीज अगर दूसरी औलाद चाह रहे तो या तो दूसरी औलाद होने में देर होना,
या औलाद के मामलात में औलाद का बदतमीजी करना, बात ना मानना, सामने जवाब देना, ऐसे मामलात आपने केतु की वजह से देखे। आपकी समझदारी में एक फुल स्टॉप आ जाना, यानी फुल आपकी समझदारी, चतुराई, चालाकी, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना तो था, लेकिन अब पिछले 2023 से अभी तक आप देख रहे हो कि आप जो फैसला कर रहे हो उसमें गड़बड़ी का होना, यानी आप फैसले तो कर रहे हो लेकिन आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा नुकसान होना, उसका बैड इम्पैक्ट आना, ऐसा आपने देखा। कुछ नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, उसका बैठ जाना, उससे वो इनकम ना आना, या कोई नया घर बैठे इनकम के जरिए शुरू करे, वहाँ नुकसान हो जाना, आपके लव लाइफ का ना बनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का ना बनना, आपके शादी तक बात पहुँचते पहुँचते बात का रुक जाना, या तो बात बनी नहीं रही, रिश्ते बनी नहीं रहे, ऐसे मामला देखना। अपनी लव लाइफ में कड़वाहट का देखना, अपने पार्टनर से किसी बात पे तू मैं लड़ाई झगड़ा हो जाना, पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, कुछ ऐसे मामला आपको देखने को मिल रहे हैं। आपस में रंजिशें बढ़ती चली जा रही हैं, आपस में क्लैशेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ गए, ऐसे कुछ मामला आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर लव लाइफ चल रही तो वहाँ भी इस तरह के इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तालीम के हवाले से अगेन वो फुल स्टॉप लगा हुआ है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि केतु इस पांचवें घर में है। हर लिहाज से यहाँ एक स्टॉपर सा लगा हुआ है कि आप पढ़ाई वो लेवल पे नहीं कर सकते जिस तरह करना चाह रहे हैं, या आपको एवरेज रिजल्ट मिल रहा है। आप कामयाबी तो हासिल करना चाह रहे हो लेकिन वो कामयाबी मिल नहीं पा रही आपके पढ़ाई के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हायर एजुकेशन के हवाले से कोई ना कोई रुकावटें, कोई ना कोई बंदिशें यहाँ पर आप देख रहे हो। पांचवें घर चूंकि पेट का घर भी है, कहीं ना कहीं आप बताना 2023 से अभी तक पेट के कई मसले हुए हैं। आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, देर तक वॉशरूम में बैठे रहना, खाने पीने की हैबिट्स में चेंज आया कि नहीं, क्योंकि देर से खाने लग गए हो, या तो ऑर्डर देर से मंगवाना, रात देर तक जागना, जब तक मोबाइल सर पे ना गिर जाए तब तक सोना ना, कुछ ऐसे मामले बन रहे कि नहीं बन रहे। यानी नींद आप सही नहीं ले रहे हो, प्रॉपर तरीके से जो 8 घंटा मुसलसल सोना चाहिए वो नहीं सो पा रहे, और टाइमिंग आपकी सोने की शायद कुछ ऐसा बन गया, या तो 12 बजे के बाद सो रहे हो, 1 बजे, 2 बजे, कभी 3-4 बजे भी। सोने में भी आपको नींद ना आना, फिर आपको मोबाइल का सहारा लेना पड़ना, अपने दिमाग को सुन करके एकदम बेहोशी की हालत में सोना, ऐसे मामला हो रहे कि नहीं हो रहे, कुछ ऐसे मामले बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका लाइफ स्टाइल बिगाड़ का शिकार है, आपके बॉडी ऑर्गन जवाब दे रहे हैं, आपको आए दिन कोई ना कोई बीमारी का लग जाना, बिना वजह का सर दर्द होना, या कोई ना कोई तरीके से वायरल इन्फेक्शन जल्दी लग जाना, छींके बहुत आना, या यूँ कहना चाहिए कि सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत जल्दी लगना, हालांकि गर्मी है उसमें भी ऐसा कुछ होना, फीवर होना, बुखार आ जाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, कुछ को तो लीवर किडनी के अगर इश्यूज से तो उनका बढ़ जाना, गॉल ब्लैडर के मसले होना, ऐसे मामला, सर का हेपेटाइटिस का कहीं ना कहीं से लग जाना, ऐसे मामला, यानी हर तरह से कोई ना कोई बीमारी का सर खड़े, या यूँ कहना चाहिए कि आपके दरवाजे पे खड़ी है वो बीमारी, कुछ ऐसा आपको फील होता है कि अभी एक बीमारी गई तो दूसरी बीमारी से निपट रहे हो, ऐसे कुछ मामला आपने देखे। या घर में किसी का बार बार बीमार पड़ना, हॉस्पिटलाइज होना, उनके इलाज मालजू में पैसा जाना, डॉक्टरों की फीसों में, उनके टेस्ट के ऊपर, उनकी दवाओं के ऊपर लाखों रुपए चले जाना, बगैर बोले कोई बड़ा खर्चा आ जाना, ऐसे मामला भी केतु की वजह से बनता है। हर तरह से कोई ना कोई रुकावट आपको इस पांचवें घर की वजह से, केतु की वजह से आपको देखने को, यानी छठे और पांचवें घर दोनों का कोई ना कोई बड़ा नुकसान आपको केतु की वजह से 2023 से अभी तक होता नजर आ रहा है। आपकी 7.5 भी चल रही है, 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, जिसका पहला फेज आप फेस कर रहे हो, यानी 29 मार्च 2025 से 7.5 इन तमाम चीज़ों को, चाहे शनि की बात करें, चाहे राहु की बात करें, चाहे केतु की बात करें, इवन चाहे मार्स की बात करें। मार्स अभी तो आपके 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन पिछले वक्तों में भी जब आपके 2nd हाउस, 1st हाउस या किसी भी घर में था, वहाँ इसने आपके खर्चे बढ़ाए। कहीं ना कहीं आप बताओगे कि बड़े खर्चे आना, एकदम हाइपर हो जाना, फट पड़ना, गुस्से में आ जाना, हालांकि आपकी एनर्जी लेवल का प्लैनेट माना जाता है, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल का डाउन होना, कोई भी काम करने के लिए हिम्मत ना जुटा पाना, कंसिस्टेंसी से काम ना करना, एकजुट होकर काम ना करना, आज काम पे गए तो कल नहीं गए, आज गए तो कल छुट्टी कर ली, ऐसा कुछ होना, ये सब मार्च की वजह से भी हुआ कि आपके बड़े खर्चे भी आए, उन खर्चों की वजह से भी एक तरह से पिस जाना। यानी 7.5 में ये सारे एलिमेंट्स बड़े काम करते हैं। 7.5 में यही तो सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रिगर कर जाती हैं, और इनका इन्हेंस होना, यानी ये सारी चीज़ों का बढ़कर सामने आना। आप कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो, यकीनन इनके अलावा भी कई चीज़ें आपने देखी जो 7.5 शुरू होते ही, यानी यूँ कहना चाहिए कि 2023 से ऑनवर्ड आप देख ही रहे हो, चाहे 7.5 हुई हो शुरू ना हुई हो, लेकिन आप 2023 से ये चीज़ें देख ही रहे हो कि इस तरह के मामला आपके साथ कहीं ना कहीं पेश आ रहे हैं। लेकिन जुलाई 2026 ऑनवर्ड सैयारों का ऐसा खेल शुरू होने वाला है जो आपके लिए तो बड़ा दिलचस्प रहेगा, बहुत बड़ा गेम चेंजर। यानी ये सारी चीज़ों को हटकर अगर आप देखो, ये जितना नेगेटिव हमने आपको बताया,
आप यकीनन बोलोगे कि क्या पॉजिटिव भी है, सारी नेगेटिव बातें, और आप उसको एग्री करोगे। मुझे उम्मीद है इसमें से कई चीज़ें आप बताओगे कि आपके साथ हुई हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं तरीके से ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई ही हुई हैं। शनि सैटर्न का 12वें घर में होना पैसा हाथों से फिसल जाने के बराबर है, यानी बड़े खर्चे आना। आपने कमा तो लिया, आपने आपने लेट सपोज आपने 50,000 कमाए और लाख खर्च क्या कर दिया, ऐसी सिचुएशन बनेगी। ऐसा नहीं कि पैसे हाथ में आएंगे नहीं, कहीं ना कहीं से आप पैसे कमा लोगे, लेकिन वो पैसे का डबल खर्चा कर देना, ऐसे मामला तो आपके बनेंगे। बिला वजह गैर जरूरी खर्चे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे राहु का बड़ा किरदार रहेगा। 11वें घर का राहु सबसे सुपर पावरफुल माना जाता है, बड़े बड़े फायदे दिलवाने वाले, क्योंकि 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का घर, रोज कमा के रोज खाने का जरिया बनाने वाला, जैसे मैंने आपको बताया आपके सपने आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला घर इसको माना जाता है। जुलाई 2026 से ऑनवर्ड्स 5 दिसंबर तक अचानक से धन लाभ का होना, अचानक बड़े बेनिफिट्स का होना, बड़े बड़े फायदे होना, ऐसा दिखेगा। आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा होना, आपके पैसों में इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए को आप बनना, और प्लस ये कि आपके अपने सपनों को पूरा होते देखना, ऐसे कुछ मामला ये बनाएगा। और राहु का काम ही है कि आपकी इच्छा, आपके सपने, आपके विशेष, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करे, और ये चीज़ें होते आपको 11वें घर से भी दिखती है, तो काफ़ी हद तक रिजेंबल कर रहा है। यानी राहु की क्वालिटीज़ को ले लो या 11वें घर को ले लो, दोनों एक जैसे, तो काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट्स मिलना, हाईएस्ट छप्पड़ फाड़ पैसे का फ़ायदा मिलना, ये जुलाई से ऑनवर्ड्स एक्टिवेट होगा। तो आप तकरीबन 20 जुलाई आज हो चुकी है, लेकिन जुलाई से ऑनवर्ड्स आप इसका फ़र्क देखोगे, आप खुद महसूस करोगे कि आने वाले तमाम महीनों में ये बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई पैसा स्टक हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, अगर माजी में ऐसा ज़रूर है, कहीं ना कहीं पैसा फंसाया या किसी गलत जगह इन्वेस्ट करके नुकसान किया, उस पैसे को रिकवर करना। अब क्या है, जिसने बिल्डर ने पैसे रोक लिए, वो तो दे नहीं रहा, वो तो या तो भाग गया पैसे लेके, क्या करेंगे, क्या उसको ढूंढ कर पकड़ेंगे, उससे पैसे निकलवाएंगे? ऐसा नहीं, आप इतना पैसा कमाओगे कि माजी के तमाम लॉसेस को आप रिकवर करते यहाँ पर नजर आओगे। कोई क्लाइंट ने पैसे रोके हुए, कोई उधार देकर वो पैसा नहीं मिल रहा, ऐसे पैसे को भी रिकवर करा पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। इंटरनेट से जुड़कर कोई काम करते हो, कोई ऑनलाइन काम करते हो, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टॉकर के तौर पे काम करते हो, कोई ट्रेडिंग का काम करते हो, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हो, वहाँ से भी भरपूर मुनाफा हासिल कर पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। आप इनकम की कई नई सोर्सेस जनरेट करोगे, इनकम के सोर्सेज को जनरेट करना, घर बैठे पैसे कमाने के जरिए बनाना, ऐसे मामला भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी कि ऐसे असर रसूख रखने वाले लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आपको नए रास्ते कमाने के दिखाएंगे, आपको नए जरिए कमाने के बताएंगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का बूस्ट करना, आप खुद भी कुछ ऐसी नई चीज़ें सेट करोगे, यानी आप ट्रेंड सेटर के तौर पे दुनिया आपको फॉलो करेगी, ऐसी चीज़ें लेकर आप आओगे जिससे आप अपने इनकम के जरिए भी बनाओगे। एक बात याद रखना, जुलाई की एंड तक जाते जाते राहु छप्पर फाड़ पैसे की बारिश तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर 12वें घर का शनि सैटर्न उसी पैसे को बड़े खर्चे में तब्दील करेगा। यानी जहां आपने 50,000 कमा कर लाख की खर्चे करने की कोशिश की, ये बड़ा बर्डन लाएगा, ये कर्जे पे लेके जाएगा। और जहां आपने लाख कमा कर 50,000 खर्च किया, तो ये कुछ समझ आती, ये फिर भी अक्लमंदी के अंदर रहोगे कि आप आधा पैसा तो बचा लोगे, ऐसा पैसा जो आप निवेश कर सको, जो इन्वेस्ट कर सको, जो सरमायाकारी कहीं पे करके इसको मल्टीप्लाई कर सको, कुछ ऐसे मामला आपके बनेंगे। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर तो आपके लिए जुपिटर साबित होगा। जुपिटर जो कि चौथे घर में, आपके प्रॉपर्टी के घर में आ चुका है, और कब से, 2 जून से लेके तकरीबन 11 दिसंबर तक इसी घर में रहेगा। और इसका एग्जॉल्टेड होना, हाईएस्ट पावर में होना, आपकी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आसान होंगी, क्योंकि रुका पैसा तो आप कहीं ना कहीं से रिकवर कर लोगे, लेकिन पैसे कमाने के जरिए बनना, और चूंकि प्रॉपर्टी का घर है तो ज़मीन दुकान मकान से बड़ा फ़ायदा होना, इनको महंगे दामों बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमाना, या फिर सस्ते दामों खरीद के आगे उसको फ़ायदा उठाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फ़ोन, घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन का खात्मा होना, इसका ये चौथा घर माना जाता है। वालदा की सेहत के हवाले से, लेकिन याद रखना, वालदा अगर आपके चावल खाती हैं, रोटी खाती हैं, या आलू का इस्तेमाल है कहीं ना कहीं, तो ये इनके शुगर को बूस्ट करेगा। गुरु जुपिटर हंस नाम का महापुरुष राजयोग भी बनाएगा, पैसे का बड़ा राजयोग, जो भरपूर पैसे का फ्लो। और याद रखना, 2 जून 2026 से लेकर 1 नवंबर तक इसी घर में रहेंगे, चौथे घर में, तो बड़ा फायदा आपको 1 नवंबर तक यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। गुरु जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, आपकी औलाद की नवाजिशात का सैयारा, आपकी सेकंड औलाद होने का सैयारा, आपके कारोबार का ज़बरदस्त चलने का सैयारा,
तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने का सैयारा इसको माना जाता है। या 11वें घर का राहु 5 दिसंबर तक जो छप्पर फाड़ पैसा देगा, और अगर आपने उसको खर्चे से बचा लिया, 12वें घर के शनि से बचा लिया, बिला वजह के खर्चे नहीं किए, तो उस पैसे को आप मल्टीप्लाई करोगे। अपने लिए जायदाद खरीदना, लिक्विड कैश में इजाफा देखना, एसेट्स का बढ़ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेटल इसका बढ़ना, सरमायाकारी करके इसको मल्टीप्लाई करना, इनकम के नए जरिए बनाना, ऐसे मामला फिर आपको दिखेंगे। क्योंकि गुरु जुपिटर आपका मजहब का सैयारा भी है, मजहब से कनेक्टेड रह के ये चीज़ें और ज़्यादा इन्हेंस होंगी। आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा भी इसी गुरु जुपिटर को माना जाता है। आपकी चतुराई चालाकी, जहाँ पर ग्रहण लगा हुआ था, जहाँ जंग लगा हुआ था, वो सही होगा, क्योंकि आपको चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, आपकी मालूमात ज्ञान, आपकी नॉलेज में इजाफा होना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। कारोबार का जो ठंडा पड़ जाना आप देख रहे थे, कारोबार का एकदम से चलना पड़ना, वहाँ भी बड़े सडन बेनिफिट्स का होना। सडन बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, अचानक बड़े बड़े फायदे आप इस दौरान देखोगे। 2026 का ये जो बचा हुआ 5.5 महीने है, इसमें कोई ज़मीन दुकान मकान खरीद लेना, या कोई किराए पे लेके इसको चलाना शुरू कर देना, या इससे कोई बड़ा बेनिफिट्स फ़ायदा उठा जाना, ऐसे मामले आपके बनते हुए यहाँ नजर आएंगे। आपकी मदर, आपकी वालदा से आपकी अंडरस्टैंडिंग 2 जून से ऑनवर्ड बहुत अच्छे हो जाएंगे। कोई कॉन्फ्लिक्ट से, आर्ग्यूमेंट से आपको लेके वो चिंता या फिक्र में थी, कोई ना कोई तरीके से उनका बीमार होना बन रहा था। जैसे हमने कहा ना, रोटी भी इनके लिए जहर है। आप रोटी की जगह उनको जौ या दलिया, कोई ऐसी चीज़ जिसमें गेहूं का इस्तेमाल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रोटी जो है एक ऐसी चीज़ है जो शुगर को, यानी आप हैरत में आ जाओगे कि इतनी चीनी इसके अंदर होती है जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। यानी उनको चाय में चीनी पीना इतना नुकसान नहीं करेगा जितनी रोटी खाने से वो चीनी उनकी बॉडी में, शुगर उनकी बॉडी में बढ़ेगी, स्पाइक करेगी। तो 3 चीज़ों से उनको परहेज कराओ। आलू, खासतौर पर तले हुए आलू, प्लस उनको जो मैंने आपको बताया ग्रेन्स है, किसी जैसे चावल हो गया या गंदुम हो गया, आटा हो गया, रोटी हो गई, इन चीज़ों से बचाओ, क्योंकि ये इनके शुगर को स्पाइक करेगा और उनकी बीमारी का बढ़ना, फैटी लिवर का होना, चर्बी का बढ़ना। अगर खाने के बाद इनको कुछ ना कुछ खाने की आदत है, नीम को वो क्या कहते हैं उसको, मुझे तो नाम भी सही से नहीं आते, जो करीना कपूर ने कहा था, फाफड़ा और ये चिवड़ा और पता नहीं क्या क्या, बहरहाल ये सारी चीज़ें होती हैं। या नीम को चिप्स खा लेना, या लेज़ या इस तरह की चीज़ें, पॉपकॉर्न्स बना के खा लेना, ये सारी चीज़ें भी नुकसान करती हैं, कहीं ना कहीं इनका नुकसान है। इन चीज़ों से इनको परहेज कराओ, इनका वजन नहीं बढ़ने दो, इनको कोई ना कोई तरीके से एक्टिव रखो। घर बैठे ड्रामे तो सीरियल्स वो बहुत देख रही हैं, या उसमें इसकी वजह से वो बीमार पड़ रही है। एक्टिविटी कम हो गई है, एक जगह बैठे रहना, और एक तरह से यूँ कहना चाहिए कि वजन बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, शुगर स्पाइक कर रहा है, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, और दूसरी बीमारियों का जन्म हो रहा है। ये इनकी तबीयत बिगाड़ेगा। अगर ये एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगी, फजर में उठे, नमाज पढ़े, चलने चहलकदमी के लिए जाएं, आप उनको लेकर जाओ, या घर में उनको कुछ एक्सरसाइजेस कराओ, आप इनकी ज़िंदगी बढ़ाते हो। अपने माँ बाप दोनों के साथ ऐसा करो, इन दोनों की ज़िंदगी बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। आपका नारा ये होना चाहिए कि राहु से कमाओ और गुरु की वजह से अपना घर बैंक बैलेंस बनाओ, जो कि होगा। भरपूर पैसा कमाओगे, आपको जो छप्पर फाड़ पैसा मिलेगा उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये दिमाग में रखना कि जो पैसा आएगा उसको उड़ा नहीं देना, बल्कि उसको कहीं इन्वेस्ट करके उसका जो पैसा है वो उड़ाओ, तो फिर मज़ा आता है। लेकिन आपका असल ही आप उड़ा दोगे तो आगे आप इन्वेस्ट कहाँ पे करोगे? कहीं सरमायाकारी करना, कहीं लगा कर आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आपका 12वां घर बेशक बड़े खर्चे करवाएगा, लेकिन वो एक इशारा दे रहा है कि अपने पैसे को तिजोरी में बंद करके सड़ने के लिए मत रखो कि कल को वो पैसा ख़त्म हो जाए, बल्कि इसको कहीं इन्वेस्ट करो। कोई ऐसी जगह डॉलर्स में कहीं फंसा दो कि वो डॉलर्स में पैसा बढ़ता है। आपका पैसा, आप यकीन करो नहीं करो, अगर आज से 10 साल पहले अपना पैसा आप डॉलर्स में कन्वर्ट करा के, जैसे क्रिप्टो हो गया, कोई ऐसी जगह जहाँ डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाए, वहाँ रख दिए होते, तो आज आपका वो 1 लाख रुपया 2 लाख हो चुका होता। लेकिन चूंकि आपके बैंकों में पड़े पड़े वही 1 लाख आज या तो 50,000 के बराबर हो चुका है, और आप खुद देख रहे हो उसकी वैल्यू कितनी डाउन है। आप खुद मुझे बताओ कि कल को जो आज से 10 साल पहले जो 1 किलो चावल आप लेते थे, 1 लीटर पेट्रोल डलवाते थे, चीनी लेते थे, या कोई भी घर के सामान राशन वगैरह डलवाते थे, वो कितने का था, और आज 10 साल के बाद कितना बढ़ गया? तो आपका 1 लाख तो वो रहा ही नहीं, आपका 1,50,000 के बराबर ही, उससे भी कम हो चुका है। लेकिन वही पैसा अगर डॉलर में कन्वर्ट करा के, आज से 10 साल पहले कितना 103 108 रुपए डॉलर था, और आज कितना है 276 300 तो हुआ था बीच में, लेकिन अब मैंने देखा 276 278 इस तरह चल रहा है। तो आप सोचिए डॉलर्स में अगर उस वक्त रख दिया होता, अभी भी देर नहीं हुई है, यानी डॉलर्स में रख देने का मतलब है वो पैसा बढ़ेगा, और उसको कैश पाकिस्तानी रुपीज़ में रखते हो या अपने इंडियन रुपीज़ में रखते हो या कोई भी करेंसी आपके मुल्क की है,
तो वो डाउन, उसकी वैल्यू डाउन होते जा रही है दिन ब दिन, महीने दर महीना, साल दर साल वो डाउन ही होता चला जा रहा है, वो नुकसान का बाइस ही बन रहा है। आप ऐसा मत समझना कि आज आपने लाख रुपए के सेविंग में डाल दिया है तो कल को वो लाख आपका लाख ही रहने वाला है, वो कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहीं इन्वेस्टमेंट करें। 2026 के ये जो बाकी का 5.5-6 महीने बचे हैं, ये आपके संपत्ति जिसे कहते हैं, एसेट्स कहते हैं, लिक्विड कैश कहते हैं, इनको बढ़ाने का टाइम है, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का टाइम है। जितना बढ़ाओगे आगे चल के ही आपके काम आएगा, क्योंकि 7.5 के अभी भी आप फर्स्ट लेवल, मुश्किल तरीन लेवल में, जहाँ पैसा ख़त्म हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, उस दौर से आप गुजर रहे हो। 2027 बड़ी कामयाबियों वाला साल रहेगा, यानी इसमें ख़ास तौर पे 3 जून 2027 आपके लिए यादगार तारीख रहने वाली है। ये वो तारीख होगा जिसमें शनि सैटर्न एक घर आगे चला जाएगा और यही 7.5 का पहला मुश्किल तरीन अजाब वाला लेवल मैं इससे कहूँगा। बड़े खर्चे कराए, वो सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन आपको और भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। इसकी एक वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, यानी 15 साल का उसमें डेटा कवर होगा, जिसमें आपका पूरा 7.5 तो मैं कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले भी जो मुश्किल वक्त आपने देखा वो सब भी, और आगे आने वाले यानी 2035 तक क्या कुछ होने वाला है, ये भी वीडियो बहुत जल्द आपके पास आने वाली, वो देखना। क्योंकि मैंने देखा बाकी लोग भी इसे पसंद भी कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि 2 ज़ोडिएक साइन यानी पाइसेस और एरीज की, एक्वेरियस की वीडियो आ चुकी है, लेकिन एरीज की भी ज़रूर जल्द आएगी और आप वो देख पाओगे, और यकीनन आप लोग उसको पसंद भी करोगे और काफ़ी मालूमात उसमें आपको मिलेगी। ये तो छोटी सी झलकी मैंने दी है 3 साल की, सिर्फ 3 साल का इसमें बताया, 2026, 2027, 2028 की एंड तक, और शुरू का कुछ हिस्सा मैंने 2023 से ऑनवर्ड्स कवर किया। वहाँ पर मैंने 2020 से ऑनवर्ड्स 2026 कवर किया है, और 2026 से 2035 को कवर किया है, तो वो भी जल्द आपके हाथों में वीडियो आ जाएगी। शनि सैटर्न का इस फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाना आपके 7.5 के पहले मुश्किल तरीन लेवल से निजात देकर सेकंड लेवल शुरू करेगा। सेकंड यानी जिसको मिड लेवल भी कहा जाता है, ये सेकंड चरण, दूसरा चरण या दूसरा लेवल हर तरह से पहले से कई गुना ज़्यादा आसान होगा। इसके अंदर ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, एक दरवाज़ा बंद होकर 10 दरवाजे खुलेंगे, जो आपको फर्स्ट लेवल में शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस लेवल में आपको बड़े बड़े ऑप्शन नज़र आएंगे, बड़े बड़े आपको रास्ते नज़र आएंगे, आपको कोई साथ देने वाला यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे शनि सैटर्न कमज़ोर हो जाते हैं, यहाँ पर लोवेस्ट पावर में चले जाते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस का शनि सैटर्न काफ़ी हद तक बेहतरीन आपके लिए साबित होता है। यहाँ कुछ चैलेंजेस का बढ़ना, आपका मेंटल स्ट्रेस का बढ़ना, थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में रहना, ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसा मेल फीमेल को देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप उलझे रहोगे चीज़ों में, अंदेशों में रहना, यार ये नहीं क्या होता तो वो नहीं होता, मोबाइल नहीं छीनता, एटीएम से पैसा नहीं छीनता, ऐसे नहीं करते तो वैसे नहीं होता, वैसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होना, ऐसे सोच सोच के डाउट्स में रहना, शक में रहना, इस तरह से अपने आप को बीमार कर सकते हो। इन चीज़ों से बचना, क्योंकि डाउट्स में या शक में रहना, किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करोगे। बेशक ये अच्छी चीज़ है कि हर एक पे भरोसा ना करो, तोल मोल के भरोसा करो कि जिस पे भरोसा करे वो धोखा तो नहीं देगा, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हर एक को ही शक की नज़र से देखना ही आपके रिश्ते नातों में भी कड़वाहट लेके आ सकता है। फर्स्ट हाउस में शनि सैटर्न का आना, लोग आपके फ़ायदा उठा सकता है, आपके दुश्मनों का सर उठाना, आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत आएंगे, आपसे उधार मांग के ले जाना, फिर उधार वापस ना करना, आपके टैलेंट का फ़ायदा उठाना, लेकिन आपको उसका मुआवजा सही से नहीं देना, ऐसे मामला यहाँ पर आपको 3 जून 2027 से बनते नज़र आ सकते हैं। 1 नवंबर 2026 से गुरु जुपिटर चूँकि ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे 4th हाउस को छोड़ के, चौथे घर को छोड़ के, ये आपके 5वें घर में आ जाएंगे, और 5वें घर आपकी औलाद का घर, आपके फैमिली प्लानिंग का घर, आपके एजुकेशन का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बढ़ने का या बनने का घर, आपकी लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होने का घर, आपका क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाने का घर, आपका हर तरह से आपका चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट होने का घर इसको माना जाता है। यहाँ पर गुरु जुपिटर के आते ही इसके 3 घरों पे नजरें पड़ेंगी। आपके फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करेगा, हम सर्कल में दिखा रहे हैं, फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करेगा जहाँ पे शनि सैटर्न बैठे हुए, वहीं पर ये आपके 11वें घर को भी, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का घर है, इसको एक्टिवेट कर देगा, और फाइनली ये आपके 9th हाउस किस्मत के घर को एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। हर वो मुश्किल जो शनि सैटर्न के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से बनेगी, यहाँ गुरु जुपिटर की चूँकि इसमें लगाम कसी हुई है। आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपको जब तक ये गुरु जुपिटर आपके चौथे घर में मौजूद है, जो कि 2 जून से लेके आपको 1 नवंबर 2026 तक बताया था, इस पर शनि पर लगाम कसेगा, 3 तरफ से हथौड़ा पड़ेगा, इसको कुछ नेगेटिव करने नहीं देगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये 5वें घर में आकर भी इसकी डायरेक्ट नज़र शनि सैटर्न पे पड़ रही है, जबकि शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आ चुका है,
घर बदल चुका है लेकिन उसके बावजूद उस पर नज़र रखना, उस पर लगाम कसे रहना, ऐसा बनेगा। यहाँ भी नेगेटिविटी है वो कर नहीं पाएगा, यानी पॉजिटिव वे में आपको फर्स्ट हाउस का फायदा देना, ऐसा शनि सैटर्न के लिए बनेगा। फर्स्ट हाउस आपके गुस्से का, आपका एंगर का, आपके एंग्जाइटी का घर भी माना जाता है। बहुत ज़्यादा हाइपर होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, ऐसे मामला देखने को मिल सकता है। चिड़चिड़ापन, एकदम से हाइपर होना या एकदम से फट पड़ना, इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2027 में आपका जो पेशेंस लेवल है, आपका सब्र करना ही आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। जब पेशेंस लेवल छोड़ दिया, गुस्से से फ़ौरन से बात को बिगाड़ दिया, रिश्ते नातों में कड़वाहट पैदा कर ली, बहुत से सीनियर जूनियर से उलझ गए, आर्ग्यूमेंट्स कर बैठे, माँ बाप बहन भाई दोस्तों से अनबन करवा दी, या लव लाइफ मैरिड लाइफ में कड़वाहट देखी, ये मामला बिगाड़ेगा। आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका चिड़चिड़ापन, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। 2028 में भी शनि सैटर्न आपको इसी फर्स्ट हाउस के अंदर नजर आएंगे। लेकिन राहु केतु के हवाले से एक बात आपको बता दें, राहु बेशक आपको 11वें घर में नजर आ रहा है अभी, और 5वें घर में केतु नजर आ रहा है, लेकिन 5 दिसंबर 2026 से ये दोनों अपना घर बदलेंगे। राहु 11वें घर से रिवर्स बैक उल्टी चाल चलता है, तो उल्टी चाल चलते हुए आपके 10वें घर, करियर जॉब प्रमोशंस के घर में आ जाएंगे। तो वही केतु 5 दिसंबर 2026 को 5वें घर को छोड़ते हुए रिवर्स उल्टी चाल चलते हुए, चूंकि ये दोनों उल्टी चाल चलते हैं, ये चौथे घर में आ जाएंगे। जहाँ राहु आपको हर लिहाज से आपके करियर जॉब प्रमोशंस के हवाले से खुशखबरी का सुनाना, वहाँ कुछ अच्छा होते देखना, बहुत से सीनियर्स का अच्छा साथ मिलना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर तरह से जो दुश्मन आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीटे थे, इमेज बिगाड़े थे, वो आपसे दूर हो जाना, ऐसे मामले राहु की वजह से आपको यहाँ पर 10वें घर में देखने को मिलेगा। आपकी तरक्की के रास्ते हमवार होना, आपके प्रमोशंस के रास्ते हमवार होना, ऐसा कुछ नजर आएगा। हर तरह से जो रुकावटें आपको अपनी जॉब, अपने करियर, अपने प्रमोशंस के हवाले से थे, वो दूर होते हुए 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स आइंदा 1.5 साल के लिए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें केतु की, तो केतु 5वें घर को छोड़ के चूंकि चौथे घर में जाएगा, तो चौथा घर आपका प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, मकान का घर, यहाँ बड़े फायदे उठाना, लेकिन डिटैचमेंट बना सकता है। कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़े बगैर साइन नहीं करना, किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, लेन देन के मामला में यह नुकसान हो सकता है, किसी को अपनी कमजोरी या राज की बातें नहीं बताना, हर तरह से डॉक्यूमेंटेशन अपने रेडी रखना। अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, मकान का काम करते हो, इनका फायदा हो सकता है। और अगेन चेक पे साइन करते हुए ध्यान रखना, एटीएम से, बैंक से निकलते हुए आपको खास तौर पे 5 दिसंबर के बाद तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आइंदा 1.5 साल के लिए। कोई भी ऐसा एकदम अंधी में कि आप पैसे गिन रहे हो लेकिन आप ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पैसा छीन सकते हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे मोबाइल फ़ोन छीन सकता है, तो ये मामला बिगाड़ेगा। केतु की वजह से यहाँ पे चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से टक्कर हो जाना, ये 5 दिसंबर के बाद तेज़ी पकड़ सकता है। कोई मिस एडवेंचर दिखाना, कोई ऊंची जगह चढ़ के कोई एडवेंचर करने जाना, उसमें गिर जाना, चोट लगना, कहीं टकरा कर चोट लग जाना, ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। यहाँ आपको हर लिहाज से आपकी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। 5 दिसंबर 2026 से वालदा की सेहत का बिगड़ना, खासतौर पे खाने पीने की चीज़ों में एहतियात ना करने से बिगड़ना, या आपको या घर को लेकर टेंशन में रहना, उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का होना, फैटी लिवर का होना, वजन बढ़ जाना, ऐसे मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कोई जमींदारी, खेती बाड़ी का काम करते हैं, वहाँ वो मुआवजा ना मिला जो कि आपको मिलता था, ऐसे मामला भी यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदे भी आप उठाओगे। आपको ऐसे नहीं कि सिर्फ नुकसान है, बल्कि इन 1.5 साल में केतु की वजह से आपको चौथे घर का फ़ायदा भी मिलेगा। आपके फैमिली में जो तनाज़ा, लड़ाई झगड़े थे, उनको रिजॉल्व करना भी यहाँ पर बनेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आएगा 23 जून 2028, डेट नोट कर लो, 23 जून 2028। यहाँ पे राहु और केतु फिर से अपना घर बदलेंगे। यानी राहु की अगर हम बात करें तो ये 10वें घर को छोड़ के आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर के अंदर आ जाएंगे। तो वहीं केतु की अगर हम बात करें, केतु आपके चौथे घर, प्रॉपर्टी के घर को छोड़ के आपके 30वें घर, पराक्रम, सख्त मेहनत करना, जी जान लगाकर मेहनत करके अचीव करना, अपने गोल्स टारगेट्स को अचीव करना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपका हर तरह से स्मार्ट वर्क करके घंटों का काम मिनटों में करना, बहन भाइयों को सपोर्ट मिलना, ऐसे घर के अंदर आ जाएंगे। राहु का 9th हाउस किस्मत के घर में आना आपकी किस्मत को चमकाएगा, आपके मजहबी सफ़र को बढ़ाएगा, आपके एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ सुनाएगा, आपके वालिद फादर के साथ अच्छे कनेक्टिविटी बनाएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट से वो दूर होंगे, उनकी कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, उनका सपोर्ट आपको मिलना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिला, आपके प्रमोशंस के लिए आपके नाम को फॉरवर्ड आगे करना, आपके मजहबी सफ़र का बनते चले जाना, ऐसा कुछ आप देखोगे। लेकिन इसी ड्यूरेशन के अंदर गुरु, जुपिटर भी याद रखिएगा कि 5वें घर को छोड़ के आपके 6ठे घर, कर्जे के घर, बीमारी के घर और दुश्मनों के घर के अंदर चले जाएंगे। 26 दिसंबर 2028 को ऐसा होने जा रहा है कि गुरु जुपिटर का ये ट्रांजिट जो कि 6ठे घर में होगा, आप देखोगे। लेकिन ये 6ठे घर में ज़्यादा अरसे टिकेगा नहीं, क्योंकि तेज़ रफ्तार से गुरु जुपिटर जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी पकड़ लेगा। जुलाई
2026 से ऑनवर्ड से 2023 तक 2033 तक इसकी रफ्तार बड़ी तेज रहने वाली है। ये एक एक साल में 3-3 घर को क्रॉस करेगा और यही इसी रेट में होने वाला है कि गुरु ना सिर्फ ये जुपिटर आपके छठे घर में आएगा बल्कि बड़ी तेज रफ्तारी से आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके रिश्ते बनना, आपके कारोबार से अच्छा पैसे कमाने वाले घर में भी चले जाएंगे। गुरु जुपिटर का इस घर में सातवें घर में आके डायरेक्ट इसकी नज़र आपके फर्स्ट हाउस, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपका क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, बड़े बड़े फैसले करके कामयाबी समेट पाना, ऐसे मामला को एक्टिवेट करता नजर आएगा। लेकिन सातवें घर में गुरु जुपिटर का ना आपकी विवाह, आपकी शादी के योग बनाएगा। जिनके रिश्ते नहीं बन रहे उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना यहाँ पर पॉसिबल होता नजर आएगा। कारोबार से अच्छा पैसा खींच पाना, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, यहाँ से अच्छा पैसा बना पाओगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो माजी में बिगड़े हुए थे, कड़वे थे, वो मिठास में तब्दील होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का अच्छा होना, ऐसा आप यहाँ पर देखोगे। घूमना फिरना सैर सपाटा तो लगेगा, आपस की बॉन्डिंग, आपस की वाइफ, आपस की फीलिंग्स को भी बढ़ते हुए हस्बैंड वाइफ महसूस करेंगे। 2027 में किसी भी तरह से अपने कारोबार में आपने लॉसेस देखे, रुकावटें देखी, पेमेंट्स का डिले होना देखा, तो 2028 में यही कारोबार बड़ा अच्छा फ्रूट देना, यानी बड़ा अच्छा फल देना आपको शुरू हो जाएगा। आपके पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का जो आपके साथ पार्टिसिपेशन होगा वो आपको बड़े बड़े टेंशन से बाहर निकालेगा। यानी 2028 के एंड तक जुपिटर हर तरह से कारोबार में भरपूर पैसे कमाने के काबिल आपको बनाएगा। अपना फाइनेंशियल स्टेटस आप काफ़ी मजबूत करते हुए 31 दिसंबर 2028 तक यहाँ गुरु जुपिटर के होने की वजह से देखोगे। अब यहाँ से 2029 का जो सफ़र है आपको एक दूसरी वीडियो में नजर आएगा, जहाँ ना सिर्फ कि हमने 2029 को कवर किया है बल्कि 2030, 2031, 32, 33, 34, 35 को भी कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम 31 दिसंबर 2028 तक कवर कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा झटका पैसे का, दौलत का जो लगना है 2029 में लगने वाला है, वो वीडियो बहुत जल्दी आप तक आएगी। ज़रूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि 2029 में क्या ऐसा बड़ा होने वाला है जो फाइनेंशियली आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आगे फिर कोई परेशानी आपके लिए बचेगी नहीं। 7.5 के अंदर भी बड़ी राहत का बाइस आपका ये तीसरा लेवल शुरू होने से बनेगा, जो कि 2029 में आता है। हर लिहाज से वो वीडियो ज़रूर देखेगा। लेकिन राहु और केतु 2028 के एंड तक हर तरह से, राहु किस्मत की तरफ आपको मजबूत करेगा, आपकी किस्मत के रास्ते खोलना, किस्मत की वजह से बड़े बड़े काम बन जाना, फादर का सपोर्ट होना, तालीम से गुड न्यूज़ होना। तो वही केतु भी हर लिहाज से आपकी मेहनत, आपकी पराक्रम, आपका काम करने के जज्बे को बढ़ाएगा। आपका मेहनत करने से जी नहीं चुराओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंसी से काम होना, एकजुट होकर काम करना, सख्त मेहनत करना, अपने बहन भाई के साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, उनके साथ तनाव लड़ाई झगड़ों का दूर होना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से अच्छा पैसा कमाना, आपके घर का सामान पहुंचाकर अच्छा पैसा कमाना, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, आपका फ्रीलांसिंग के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, डेटा एंट्री या कंप्यूटर IT सेक्टर का कोई भी काम करके भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके यहाँ बनाता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगस्त की वीडियो सारी वो भी जरूर देखेगा। 12 के 12 बुरुज की आज वीडियो कंप्लीट होगी इस टॉपिक पे जो एरीज पे आके एंड हो रही है। अब एरीज को एक और वीडियो बहुत जल्द मिलेगी जो हमने कहा है, जरूर देखना, आपको बड़ा फायदा उसमें मिलेगा। अल्लाह हाफिज।